देश में इस वक्त स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है क्योंकि देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली में बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहा है और वहीं सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो सियासत चल रही है वो काफ़ी गंभीर है क्योंकि उस सियासत ने कहीं ना कहीं अब हिंसात्मक रूप लेना भी शुरू कर दिया है। अगर आम आदमी पार्टी की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली जल बोर्ड का भी जो ऑफिस है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है राघव चड्ढा, उन पर वहाँ पर हमला किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तहस नहस मचा दी गई। वहाँ पर जो शीशे लगे हुए थे या जो गमले लगे हुए थे उनको तोड़ फोड़ दिया गया और इस मामले में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा सीधा जो आरोप लगाया गया है वो बीजेपी पर लगाया गया है क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बीजेपी के हाथों में है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था है। ऐसे में साफ तौर पर जिम्मेदारी अब यहाँ पर अमित शाह की बन जाती है कि दिल्ली में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी अमित शाह की है। और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना होती है तो सवाल उठेंगे और सवाल इससे भी ज़्यादा तब ये जो है इस सवाल पर मोहर तब लग जाती है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं और जो हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं वो दरवाजों पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं और वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, वो भी बिल्कुल आराम से कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही। वही दिल्ली पुलिस जो किसानों के ऊपर लाठी बरसाने के लिए तैयार थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार थी, वही दिल्ली पुलिस वहां पर कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती। और ऐसे में इससे पहले भी इस तरीके के हमले जो हो चुके हैं, जो घेराव हो चुके हैं, चाहे वो सीएम केजरीवाल का घेराव की बात हो या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हमले की बात हो, उन मामलों में भी कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है दिल्ली में। तो ऐसे में अब सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि अगर दिल्ली में जो सीएम है, डिप्टी सीएम है या जो चुने हुए नेता हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित है? कैसे भरोसा करें देश की सरकार पर? क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की है। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार विफल हो रही है कानून का राज स्थापित करने में? बार बार कानून के राज की स्थापित करने की बात की जाती है। अगर टीएमसी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वहाँ पर जो दंगे होते हैं उनको लेकर के टीएमसी पर ये आरोप लगाए जाते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उनमें जो दंगों के जो आरोपी थे उनको उनके जो मुकदमे हैं उनको वापस लेने की अर्जी दाखिल करती है योगी सरकार। तो इस तरीके से बीजेपी पर अब ये सवाल उठता है कि बीजेपी आखिरकार कर क्या रही है? क्या बीजेपी की तरफ से ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको समर्थन दिया जाता है या फिर बीजेपी की तरफ से इस तरीके के हमले करवाए जाते हैं? ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कानून व्यवस्था दिल्ली में कम से कम बीजेपी के पास है, तो वहाँ पर बीजेपी पर यह सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था की क्या जिम्मेदारी पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं अमित शाह। कैमरामैन करण के साथ मैं हितेंद्र, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।